हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, उसका जो वर्क है प्लांट में वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जो मिनरल न्यूट्रिशन हम देखते हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरीके से ऑब्टेन करता है प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन को और किस तरीके से यूज़ करता है, इसे हम कहेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट का ऑब्टेन करना मिनरल न्यूट्रिशन को सॉइल से और फिर उसको यूज़ कर पाना, इसे हम कहेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। तो 60 टाइप के टोटल एलिमेंट्स जो हैं ये डिटेक्ट किए जा चुके हैं प्लांट्स में। ठीक है, उसमें से भी जो 30 एलिमेंट्स हैं ये सारे प्लांट में हमको देखने को मिलते हैं। 60 एलिमेंट्स हम प्लांट्स में डिटेक्ट कर चुके हैं और उसमें से भी 30 एलिमेंट्स जो हैं वो सारे प्लांट्स में हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से 17 जो है ये एसेंशियल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बिना प्लांट में या तो कोई डिज़ीज़ हो जाएगी या तो फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 14 नॉन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन है जिसकी डिफिशिएंसी से भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है प्लांट्स पर। ठीक है, तो हम 17 एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है उसको हम देख लेते हैं। इसमें से जो हैं 9 जो हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि इनको हमको ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और 8 जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा है वो मैक्रो और जो कम है वो माइक्रो न्यूट्रिशन है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। 9 है ये क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ये मैक्रो न्यूट्रिशन है और जो क्वांटिटी में कम है 8 है वो माइक्रो है। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब मैक्रो किस तरीके से है, इसकी हमको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 1000 mg पर kg। ठीक है, हमको 1 किलो में 1000 mg इन मैक्रो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट रहता है और माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या होता है 100 mg की ही ज़रूरत होती है पर kg में। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिशन है ये 9 टाइप्स के हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो हमको किससे मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन और पानी से, ऑक्सीजन भी हमको एयर से मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो मेन लार्ज अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, जिसको प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो आते हैं बाकी के, इसको वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सॉइल से किस जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर है ये। अब इनको आप किस तरीके से याद करेंगे, ऐसा होता है कि हमको इतने सारे केमिकल्स याद करने हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो आप कैसे याद करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको याद हो गया। इसके अलावा आप इसको याद करने के लिए कैसे के एक ट्रिक बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने एक बता दिया ट्रिक तो उसी को ही आप फॉलो करो, आप खुद से भी आप काफ़ी सारे इन्वेंट कर सकते हैं ट्रिक्स, है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ना कैश कार मांगो पछताओगे सालों तक। ठीक है, ना कैश कार मांगो पछताओगे सालों तक, है ना। सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर, इसका इनिशियल जो लेटर है उसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम माइक्रो न्यूट्रिशन पे। ये भी 8 हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल और मोलिब्डेनम। ठीक है, इसको आप किस तरीके से याद करेंगे, कल फिर बोर हुआ मन, कल फिर बोर हुआ मन,
जाने कहाँ गया निकम्मा मोहन। ठीक है, एक मोहन एक लड़का है, पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी वजह से मन जो है वो बोर हो रहा है। कल फिर बोर हुआ मन, जाने कहाँ गया निकम्मा मोहन। ठीक है, इस तरीके से आप इस 8 माइक्रो न्यूट्रिशन को याद कर सकते हैं। क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल और मॉलिब्डेनम को। ठीक है, बड़े ही ईजिली इसको आप इस तरीके से आप खुद से भी अगर ट्रिक कुछ इन्वेंट करेंगे ना, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। किसी एक के पीछे पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है और आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि सारे केमिकल्स के बीच में ही याद हो जाते हैं और सबके फंक्शन याद कर लेते हैं, किसकी डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो रहा है ये भी याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में एग्ज़ाम टाइम पे हम वो भूल जाते हैं कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन था और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को। ठीक है, ना कैश कार मांगो पछताओगे सालों तक, और ये क्या है, कल फिर बोर हुआ मन, जाने कहाँ गया निकम्मा मोहन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम इसके फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये तीनों चीज़ें आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिलेगी। सबसे ज़्यादा हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हमको ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए होता है। ये सारे प्लांट पार्ट्स में पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पाया जाएगा। इसके अलावा जो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल है वहाँ पर भी हमको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। इसका बेसिक क्या काम रहता है नाइट्रोजन का, प्रोटीन में हमको नाइट्रोजन मिलता है। जो नाइट्रिक एसिड है, DNA, RNA, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। काफ़ी सारे विटामिन्स और एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस वजह से हमको नाइट्रोजन जो है सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए होता है, और ये क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाएगा और नाइट्रोजन क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाएगा और इसका मेन फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इसके ही वजह से स्टोमेटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। ये क्या होता है, बर्ड्स, लीव्स और जो रूट टिप्स है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, है ना। बर्ड्स पे, लीव्स पे और जो रूट टिप्स है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। ये पोटेशियम ही कैटायन और एनायन को बैलेंस करने का काम करते हैं सेल्स में, है ना। कैटायन और एनायन को बैलेंस करने का काम करते हैं सेल्स में, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा का। इसके अलावा काफ़ी सारे एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये एक्टिवेशन में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाएगा। ये तीनों चीज़ें ही आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है, ये करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू और सेल वॉल के फॉर्मेशन में। ठीक है, टिश्यूज़ और सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये मदद करता है कैल्शियम। इसके अलावा इसकी वजह से जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम की वजह से बनती है। इसमें जो कैल्शियम का पैक्टिन लेयर होता है ना मिडिल लैमेला में, तो उसकी वजह से कैल्शियम के हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये हमको सेल वॉल में देखने को मिल जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम क्या करता है, ये हमको रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA और राइबोसोम के फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA, इसके अलावा राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, ये हमको न्यूक्लिक एसिड या और न्यूक्लियोटाइड्स में देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड में होता है ना फॉस्फोरस का बेस, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फो मतलब कि फॉस्फोरस ही है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसके लिए भी हमको फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है। लास्ट है जो सल्फ़र, वो सल्फ़र क्या करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी और ऑयल सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है प्लांट में।
ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि मिनरल न्यूट्रिशन होते क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं प्लांट्स में, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो याद करवाऊँगी, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।